Good morning students. I Vaishnavi Sharma from Unity Public School English Medium Cambridge Standard 4th and 5th Subject Computer. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू MS PowerPoint 2007. तो हम PowerPoint का इंट्रोडक्शन क्या है वो पढ़ेंगे आज. A presentation is an interesting way of sharing ideas and views with an audience. It is supported by audio visual aids such as pictures, maps, charts, music and speech. ये जो प्रेजेंटेशन होता है वो हमें अपने खुद के आइडियाज़ और व्यूज़ इंटरेस्टिंग तरीके से ऑडियंस के दिखाने के लिए, ऑडियंस को शेयर करने के लिए होता है. इट इज़ सपोर्ट बाय ऑडियो विजुअल एड्स सच एज पिक्चर्स, मैप, चार्ट्स, म्यूजिक एंड स्पीच. Microsoft PowerPoint 2007 is a part of the MS Office Suite 2007 and it is one of the most popular software used to create presentation of the computer. Microsoft PowerPoint 2007 वो एक MS Office Suite 2007 का एक पार्ट है. ये सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अपने प्रेजेंटेशन कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पॉपुलर पावरपॉइंट है. अ पावरपॉइंट प्रेजेंट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स. ये पावरपॉइंट होता है, उसमें बहुत से पेजेस होता है जिसको स्लाइड कहा जाता है. स्लाइड कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो. ये जो स्लाइड होती है वो अपने इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियोस के तौर पर रखती है. व्हेन द स्लाइड्स आर शोज वन आफ्टर अनदर इन अ सिस्टेमिक sequence, it is called the slide show of the presentation. ये जो हमारा स्लाइड है, जब हम स्लाइड में कोई भी चीज़ रखते हैं और वो चीज़ को हम जब देखना चाहते हैं, मतलब हमने क्या प्रेजेंटेशन बनाई वो देखना चाहते हैं, तो उसे हम स्लाइड शो कहेंगे. अब आगे स्टार्टिंग MS PowerPoint 2007. तो PowerPoint 2007 हम ओपन कैसे करेंगे, कैसे हम PowerPoint स्टार्ट करेंगे, तो उसके हमें स्टेप बाय स्टेप हम आज सीखेंगे. तो सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. तो हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा. उसके बाद क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. तो उसके बाद हमें ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना होगा. उसके अंदर स्टेप नंबर 3 है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे. ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फोल्डर होगा ही, उस पर हमें क्लिक करना है. उसके बाद स्टेप 4 होगा क्लिक ऑन MS ऑफिस PowerPoint 2007. तो हमें MS ऑफिस के PowerPoint 2007 ऐसा लिखा होगा यहाँ पे, वैसे वहाँ पे क्लिक करना है. तो हम स्टार्टिंग MS PowerPoint 2007 ओपन हो जाएगा. हमारा जो MS ऑफिस है वो ओपन हो जाएगा. तो ओपन होते ही हमारे MS ऑफिस की जो विंडो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें होगी, जैसे कि क्विक एक्सेल टूल बार, टैब्स, नेम्स ऑफ फाइल, नेम ऑफ प्रोग्राम, टाइटल बार, रिबॉन, स्लाइड, स्टेटस बार, ऑफिस बटन होगा, स्लाइड टैब, आउटलाइन टैब, स्लाइड पैन, प्लेस होल्डर. ये सारे जो चीज़ें हैं वो पार्ट्स ऑफ MS PowerPoint स्क्रीन, ये सारे जो हैं वो MS PowerPoint की स्क्रीन के पार्ट्स हैं. ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे. लेट्स लर्न अबाउट ईच पार्ट्स. चलो अब आगे के ये जो पार्ट्स हमने देखे उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं. सबसे पहले ऑफिस बटन. इट इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द PowerPoint विंडो. दिस इज़, ये सबसे पहले हम ऑफिस बटन पढ़ रहे हैं. दिस इज़ द प्लेस वेर यू फाइंड ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग फाइल्स एंड सो ऑन. ये ऑफिस बटन एक ऐसी जगह है, ये PowerPoint की विंडो की लेफ्ट कॉर्नर पे होता है. वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हम फाइल को क्रिएट, सेव, प्रिंट एंड सो ऑन बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं. आगे पढ़ते हैं टाइटल बार. It is located at the top of the PowerPoint window. It displays the name of the file and name of the program. ये जो टाइटल बार होता है वो हमारे PowerPoint के टॉप पे होता है और वो हमारी फाइल का नेम और प्रोग्राम कैरी करता है. आगे देखेंगे क्विक एक्सेल टूल बार. तो ये जो क्विक एक्सेल टूल बार है वो क्या करता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार.
ये जो क्विक एक्सेल टूल बार होता है वो टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे होता है। कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड पे। द टूल बार कंटेन्स आइकन्स ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड। ये टूल बार के आइकन्स को कंटेन करता है और उसे कमांड देता है। आगे पढ़ेंगे रिबॉन। इट इज़ लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। ये जो रिबॉन होता है वो टाइटल बार के ऊपर ऐसे लोकेटेड होता है। फिर आगे each the contain many commands arranged in relative group. Click a tab to open it. इस अलग अलग टैब्स को ओपन करने के लिए रिबॉन का यूज़ होता है। आगे पढ़ेंगे स्लाइड पैन। दिस इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। इट होल्ड्स 2 टैब्स, स्लाइड्स और आउटलाइन। ये जो स्लाइड पैन है वो कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो की लेफ्ट साइड पे स्लाइड पैन लोकेटेड होता है। ये 2 टैब्स को होल्ड करता है। कितने? 2 टैब्स को होल्ड करता है। कौन सी? स्लाइड एंड आउटलाइन। आगे पढ़ेंगे स्लाइड टैब। तो ये जो 2 टैब को स्लाइड पैन कंटेन करता है, होल्ड करता है, उसमें से पहले टैब स्लाइड टैब हम पढ़ेंगे। तो all the slides of presentation are displayed in a small view in the slide tab. You can click on the slide number or directly on a slide under the slides tab to view the slide. तो स्लाइड से क्या होगा? All the slide of presentation are displayed in the small view in the slide tab. ये जो slide tab होगी उसके अंदर आपकी बनी हुई सारी presentation वाली tabs स्मॉल व्यू में, छोटे व्यू में दिखेगी। यू कैन क्लिक ऑन द स्लाइड नंबर। आप स्लाइड नंबर पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली ऑन द स्लाइड अंडर द स्लाइड टैब टू व्यू द स्लाइड। फिर आप उस पर क्लिक करने के बाद आगे आप अपने स्लाइड को देख सकते हो कि कौन कौन से आपने प्रेजेंटेशंस बनाई है। अब आप देखेंगे आउटलाइन टैब। इट शो ओनली द टेक्स्ट रिटन। हम जो टेक्स्ट रिटर्न करते हैं ये आउटलाइन टैब सिर्फ वही दिखाएगी। द टेक्स्ट कैन बी डायरेक्टली एडेड है। जो टेक्स्ट होते हैं वो डायरेक्टली आउटलाइन टैब में दिखेंगे हमें। आगे हम पढ़ेंगे स्लाइड टैब। ये स्लाइड्स पढ़ेंगे। तो स्लाइड में क्या होगा? स्लाइड इज़ अ सिंगल पेज इन अ प्रेजेंटेशन। ईच स्लाइड कंटेन द इंफॉर्मेशन relevant to the topic you want to present. The information could be in the form of text, image, chart, audio and video. ये जो स्लाइड होगी वो एक सिंगल पेज होगा, प्रेजेंटेशन का एक सिंगल पेज होगा जो हमें टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, ऑडियो और वीडियो कंटेन करने के लिए यूज़ होगा। अब हम पढ़ेंगे प्लेस होल्डर। क्या? अब हम पढ़ेंगे प्लेस होल्डर। A placeholder is a rectangle box with dotted border. It is the main component of a slide which holds the content of the presentation. ये जो placeholder है वो rectangle box है। ये border पर जो होता है वो एक rectangle box. It is main component of the slide which holds. ये जो placeholder है वो एक rectangle box है। वो it is mainly component of a slide which holds the content of the presentation. ये जो होगा प्लेस होल्डर वो एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा। वो एक मेन कंपोनेंट है स्लाइड्स को, स्लाइड के प्रेजेंटेशन को कंटेन करने के लिए एक मेन कंपोनेंट है जो क्या कंटेन करेगा? इसमें होगा टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड पिक्चर could be placed in the placed order. अब हम पढ़ेंगे आगे notes area. You can use this area to add notes or extra information for each slides. ये जो notes area होगी वो आप क्या कंटेन करेगा? उसमें आप लिख पाएंगे एरियाज और आपकी जो नोट्स होगी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आप नोट्स एरिया में ऐड कर पाओगे। अब आगे देखेंगे स्टेटस बार। The status bar is the bottom of the PowerPoint window. It displays the slide and the total number of slide. ये जो स्टेटस बार है वो आपके PowerPoint के बॉटम में होगा। इट डिस्प्ले द स्लाइड नंबर। ये स्लाइड नंबर और टोटल नंबर, स्लाइड्स के टोटल नंबर्स को शो करेगा। इट कंटेन द 3 व्यू बटन्स। ये 3 व्यू बटन्स दिखाता है। ईच बटन चेंज द व्यू ऑफ स्लाइड।
हर एक बटन स्लाइड के व्यू को चेंज करता है। अब आगे हम लास्ट में पढ़ेंगे जूम स्लाइडर। इट हेल्प्स यू टू जूम इन एंड जूम आउट ऑन द स्लाइड। ये स्लाइड हमें जूम इन और जूम आउट करने के लिए यूज़ होगा। तो ये हमने पढ़ा कि हमारे पावर पॉइंट के अलग अलग पार्ट्स क्या काम करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करेंगे। व्हेन यू स्टार्ट MS PowerPoint इट ओपन्स अ न्यू प्रेजेंटेशन नेम्ड प्रेजेंटेशन 1। जब आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करोगे MS प्रेजेंटेशन, तब आपको न्यू प्रेजेंटेशन ओपन होगी और उसका रीनेम लिखा होगा प्रेजेंटेशन 1। यू विल सी अ डिफ़ॉल्ट स्लाइड विथ 2 प्लेस होल्डर्स। हम इसे 2 प्लेस होल्डर्स के ज़रिए देख पाएंगे। दिस स्लाइड इज़ नोन एज टाइटल स्लाइड। जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन 1 ऐसा देख सकेंगे, उस स्लाइड्स को टाइटल स्लाइड कहेंगे। अब आगे एडिंग टेक्स्ट टू अ स्लाइड। तो स्लाइड में टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। टू ऐड टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर जस्ट क्लिक इनसाइड इट एंड स्टार्ट टाइपिंग। तो हमें टाइप करने के लिए सबसे पहले ये हमारा एडिंग टेक्स्ट टू अ स्लाइड, ये एक पिक्चर है जिसमें हम साइड में टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। तो ये जो है वो है टाइटल स्लाइड और ये है प्लेस होल्डर। तो सबसे पहले आपको प्लेस होल्डर के टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको टाइपिंग करना शुरू करना होगा। उसमें नोट है बाय डिफ़ॉल्ट MS PowerPoint opens with the title slide। इसमें पावर पॉइंट जब ओपन होगा तो टाइटल स्लाइड के साथ ओपन होगा, जहाँ पे आप स्लाइड का टाइटल लिखोगे। अब आगे एडिंग फाइल्स। तो आप फाइल कैसे ऐड करोगे। आगे यहाँ पे आप दूसरी फाइल्स कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ से ऐड करोगे। ओके, तो हम अब ये पढ़ेंगे। यू कैन ऐड अ नंबर ऑफ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। टू ऐड अ न्यू स्लाइड फॉलो द स्टेप्स। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए नीचे के स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड, ड्रॉप डाउन एरो इन द स्लाइड ग्रुप ऑफ द होम टैब। ये जो होम टैब है वहाँ से आपको क्या क्लिक करना है, न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सारे स्लाइड्स दिखेंगी। और स्टेप 2 में क्या करना है, तो स्टेप 2 में सिलेक्ट द स्लाइड ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे आपको अपनी चॉइस के स्लाइड को सिलेक्ट करना है। और अब कीबोर्ड की शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड क्या करना पड़ेगा, Ctrl+M। आपको न्यू स्लाइड को यहाँ पे ऐड करना है। न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, Ctrl+M। अब आगे हम पढ़ेंगे एडिंग पिक्चर टू अ स्लाइड। तो उसके लिए हमें स्मार्ट टिप दी गई है कि क्लिक ऑन द न्यू बटन। हमें न्यू बटन पे क्लिक करना है। इन द स्लाइड ग्रुप ऑफ द होम टैब इंसर्ट अ स्लाइड विथ द सेम लेआउट एज द प्रीवियस वन एक्सेप्ट इफ द प्रीवियस स्लाइड इन अ टाइटल स्लाइड। अब आगे है एडिंग पिक्चर टू अ स्लाइड। तो पिक्चर कैसे ऐड करोगे स्लाइड में। यू कैन ऐड पिक्चर टू अ स्लाइड, मेक द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। हम स्लाइड में पिक्चर्स क्यों ऐड करते हैं, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें पिक्चर्स ऐड करेंगे। तो उसमें पहले इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। तो हम फाइल में पिक्चर्स कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे। तो टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल फॉलो द स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब दिखेगा, उस पर आपको फर्स्टली क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे। नंबर 2 है इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक ऑन द पिक्चर बटन, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स इज ओपन। तो इंसर्ट टैब में एक इलस्ट्रेशन ग्रुप होगा जिसके अंदर आपको इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करना है तो इंसर्ट पिक्चर ओपन हो जाएगा ये बॉक्स। या स्टेप 2 पे क्लिक करना है। तो स्टेप 3 है सिलेक्ट द पिक्चर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द पिक्चर लाइब्रेरी और फ्रॉम एनी ट्राइब। तो आपको पिक्चर लाइब्रेरी में से ये पिक्चर लाइब्रेरी उसमें से आपको जो आपकी चॉइस का पिक्चर करना है। और स्टेप नंबर 4 है क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। हमें इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। द पिक्चर विल बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली इन द स्लाइड। पिक्चर बटन पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे इंसर्ट बटन होगा जिस पे आप क्लिक करोगे
तो आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है वो पिक्चर ऐड हो जाएगा। अब आगे हमारे पास एक स्मार्ट टैब है, उसे हम पढ़ेंगे पहले। टू सेलेक्ट मल्टीपल पिक्चर प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की टू सेलेक्ट adjacent picture or press and hold the control key to select non-adjacent picture। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अगर ज़्यादा पिक्चर्स हमें ऐड करना है तो सबसे पहले शिफ्ट की के साथ हम कंट्रोल की को प्रेस करते हुए जितने भी पिक्चर्स आपको ऐड करने हैं उन सबको क्लिक कर देंगे और फिर हमारा पिक्चर्स मल्टीपल पिक्चर ऐड हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नो मोर, उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट, हम क्लिप आर्ट में से और पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा क्लिप आर्ट बटन पे। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो हम इलस्ट्रेशन ग्रुप में से जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं वैसे ही हम क्लिप आर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और फिर हमें जो भी पिक्चर्स चाहिए उसमें से ले सकते हैं। सिलेक्ट द पिक्चर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द क्लिप आर्ट टास्क पैन that opens on the right hand side of the window। ये आपका जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स वो आपका राइट हैंड साइड पे खुलेगा। और अब हम आगे पढ़ेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट। इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेक्स्ट कैन बी एडेड और formatted in a way that is similar to how it is done in MS Word। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्किंग विद टेक्स्ट से आप वर्क कैसे करोगे इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट कैन बी एडेड एंड फॉर्मेटेड इन अ वे दैट इज सिमिलर टू हाउ इट डन इन MS Word। जैसे कि हम MS Word में करते थे, पहले हम जो MS Word पढ़ चुके हैं उसके अंदर जिस तरह से हम टेक्स्ट ऐड करते थे सिर्फ वैसे ही आपको यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी टेक्स्ट ऐड करना है। वो हम पढ़ेंगे सिलेक्टिंग टेक्स्ट। द फर्स्ट स्टेप टू एडिट और फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ स्लाइड इज सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। जो आप फर्स्ट स्टेप करोगे उसे सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट कहेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहला जो आप क्लिक करोगे उसे कहेंगे सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया। टू सिलेक्ट टेक्स्ट प्लेस द कर्सर नेक्स्ट टू द टेक्स्ट एंड ड्रैग द माउस ओवर इट। तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उस जगह पर जाके होल्ड करना है, प्रेस कर्सर को ले जाना है माउस को ड्रैग करके जहाँ पे आपको टाइप करना शुरू करना है। वहाँ पे आपको माउस को ड्रैग करके कर्सर को लेके जाना है। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट्स हाईलाइटेड। आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हुआ दिखेगा आपको। नाउ नेक्स्ट डिलीटिंग टेक्स्ट। तो हम सबसे पहले और आगे पढ़ेंगे डिलीटिंग टेक्स्ट। तो टू डिलीट टेक्स्ट to delete text to the left of the cursor press the backspace key। to delete text to right of the cursor press delete key। तो अगर आपको कर्सर के लेफ्ट साइड पे जो भी टेक्स्ट है उसे डिलीट करना है तो आप बैकस्पेस की का यूज़ करोगे और डिलीट की से आप कर्सर के राइट साइड पे जो भी टेक्स्ट होंगे उसे डिलीट कर पाओगे। तो क्या करोगे आप टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, तो जो कर्सर होगा ब्लिंकिंग लाइन जिसे आप कर्सर कहते हैं, वो कर्सर के लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है तो बैकस्पेस की पर क्लिक करोगे। और अगर कर्सर के राइट साइड के टेक्स्ट को डिलीट करना है तो आप डिलीट की पर क्लिक करोगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉपिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट को इसके अंदर कॉपी, कट और कट कॉपी करने के बाद पेस्ट कैसे करोगे तो वो हम पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड। हमें अगर टेक्स्ट को कॉपी करना है या पेस्ट करना है तो उसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्लिक ऑन द होम टैब। तो स्टेप नंबर 2 में होम टैब पर क्लिक करेंगे। उसके अंदर स्टेप नंबर 3 क्लिक ऑन द कॉपी कमांड। यहाँ पे आपको कॉपी कमांड दिखेंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप नंबर 4 है प्लेस द कर्सर वेयर यू विश टू पेस्ट द टेक्स्ट। आपको कर्सर को उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे आपको अपने जो भी आपके जो प्लेस द कर्सर वेयर यू
टू प्लेस द टेक्स्ट। आपको कर्सर वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे आपको कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना है। फिर स्टेप नंबर 5 है क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर आपको पेस्ट कमांड पे क्लिक करना है, आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट कमांड पे क्लिक करना है। ओके, इस तरह से आपके जो टेक्स्ट है वो पेस्ट कट कॉपी भी हो जाए, कट करना है तो कट हो जाएगा और कॉपी करना है तो कॉपी हो जाएगा। फिर कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को आप पेस्ट कर पाओगे। अब आगे पढ़ेंगे मूविंग टेक्स्ट। क्या पढ़ेंगे? मूविंग टेक्स्ट। टू मूव टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड सिलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को मूव करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लेस द माउस ओवर द टेक्स्ट एंड ड्रैग इट टू वेरेवर यू वांट टू प्लेस इट। आपको ये टेक्स्ट को जहाँ पर भी ले जाना है वहाँ पर ले जाने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको माउस को ड्रैग करना पड़ेगा और उस प्लेस पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पे आप उसको लेके जाना चाहते हो। अ टाइनी रेक्टेंगल, एक छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा, अपीयर अंडर द पॉइंटर टू इंडिकेट दैट यू आर मूविंग द टेक्स्ट। आपको आप टेक्स्ट को जहाँ पर भी लेके जाओगे वहाँ पे आपको नीचे एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखेगा। रिप्लेस द माउस बटन, आप उसके बाद माउस बटन को रिप्लेस करना है। द टेक्स्ट विल मूव टू द सिलेक्टेड प्लेस। आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपने जहाँ पर भी रखा होगा वहाँ पे चला जाएगा। फिर आपके पास एक स्मार्ट टैब है। यू कैन मूव टेक्स्ट यूजिंग द कट एंड पेस्ट कमांड्स। आप टेक्स्ट को, अगर आपको माउस से मूव करना नहीं आता है टेक्स्ट को तो कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग यहाँ से कट और कॉपी का यूज़ करके भी आप अपने टेक्स्ट को उस जगह पे लेके जा सकते हो जहाँ पे आप जिस प्लेस पे आप रखना चाहते हो। अब आगे पढ़ेंगे मूविंग अ प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया है वो एक प्लेस होल्डर है। तो प्लेस होल्डर को मूव कैसे करोगे? यू कैन मूव अ प्लेस होल्डर टू एनी प्लेस ऑन अ स्लाइड। When you move the mouse pointer to the boundary of a placeholder such as text box, the pointer changes to a four-headed arrow. Click and drag the pointer. The text box moves. Drop the text box at any place of the slide on the slide. Okay? तो आपको प्लेस होल्डर मूव करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको प्लेस होल्डर को मूव करने के लिए स्लाइड में प्लेस होल्डर पे वैसे प्लेस होल्डर की बॉर्डर पे आपको अपने माउस को ले जाना पड़ेगा, माउस के कर्सर को। तो वहाँ पे आपको पॉइंट करना होगा बाउंड्री पे आप पॉइंट करोगे। उसके बाद प्लेस होल्डर सच एज टेक्स्ट बॉक्स पॉइंटर चेंजेस द फोर हेड एरो। अगर आप बाउंड्री पे अपना माउस लेके जाओगे तो फोर हेड एरो आपको दिखेगा, बिल्कुल इस तरह से आपको फोर हेड एरो दिखेगा। जैसे ही आपको फोर हेड एरो दिखे तो आपको माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है और फिर आपको जहाँ पर भी प्लेस होल्डर को मूव करवाना है वहाँ पे आप मूव करवा सकते हो। ये देखो इस तरह से आपको फोर हेड एरो दिखेगा। अब आप देखें डिलीटिंग अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को डिलीट कैसे करोगे? ओके, तो टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यू कैन ईजिली डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। आप स्लाइड के प्रेजेंटेशन में ईजीली कुछ भी आप डिलीट कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, प्लेस होल्डर्स को डिलीट कर सकते हो, आपको स्लाइड डिलीट करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए सिलेक्ट द स्लाइड टू बी डिलीटेड इन द स्लाइड टैब एंड प्रेस आइदर द डिलीट की और बैकस्पेस की। आप कोई भी टेक्स्ट या प्लेस होल्डर को डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे? टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आप पहले सिलेक्ट करोगे, वो जो भी आपको टेक्स्ट डिलीट करने है उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद स्लाइड टैब पे जाके प्रेस आइदर द डिलीट की और बैकस्पेस की। तो आप डिलीट की या बैकस्पेस की का यूज़ करके आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डिलीट मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस। आप एक साथ बहुत सारी स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हो। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेस एंड होल्ड डाउन शिफ्ट के। अब आगे और ये पढ़ेंगे कि आप किस तरह से सारी ये जो बहुत मल्टीपल जो आपको साइज या टेक्स्ट डिलीट करने तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन एनी टू टैब्स to select all the adjacent slides in between and press the delete key.
तो आप सबसे पहले प्रेस एंड होल्ड कीजिए, अपने शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड कीजिए और कोई भी 2 स्लाइड जिसको आपको डिलीट करना है उस पर उसको एक साथ में शिफ्ट की के साथ प्रेस एंड होल्ड कीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट की पर क्लिक करने से वो डिलीट हो जाएगा। प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की while clicking on the non-adjacent slides and press the delete की। तो आपको कंट्रोल की से भी आप डिलीट कर सकते हो, जो भी स्लाइड को डिलीट करना है कंट्रोल की से क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर सकते हो तो वो डिलीट हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे सेविंग अ प्रेजेंटेशन। तो कोई प्रेजेंटेशन को आप सेव कैसे करोगे, ओके। तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए यहाँ पे लिखा है टू सेव योर प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स। तो यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए हैं वो स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन ऑफिस बटन। तो सबसे पहले आप ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे। स्टेप नंबर 2 है सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन्स। तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ दिखाई देगा। स्टेप नंबर 3 है टाइप अ सबटाइटल नेम इन द फाइल नेम फील्ड। ये जो फाइल नेम फील्ड है वहाँ पे आपको जो भी नेम से आपके फाइल को सेव करना है वो रीनेम आप डाल सकते हो। और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 है क्लिक ऑन सेव। तो आप नीचे यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आज ये आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। बस इतना ही है, आप इस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो। आगे है क्लोजिंग प्रेजेंटेशन और एग्जिटिंग MS पावर पॉइंट। तो आप पावर पॉइंट को एग्जिट और बंद कैसे करोगे, क्लोज कैसे करोगे। टू क्लोज द करंट MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डू एनी ऑफ दिस। तो आपको कोई भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो सबसे पहले क्लिक ऑन क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार। टाइटल बार में जो क्लोज बटन होता है उस पर आप क्लिक करो या फिर क्लिक ऑन ऑफिस एंड देन क्लोज। फिर आप ऑफिस बटन पर क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हो। If you have not saved the changes made in your presentation, a message box appear asking if you want to save your presentation. Click on the yes option to save the changes. अगर आपका डायलॉग बॉक्स मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन की है उसे आपने पहले सेव नहीं किया एक भी बार तो आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ दिखेगा जिसमें अगर आपको सेव करना है तो यस पे क्लिक कीजिए, सेव किए बिना बाहर निकलना है तो नो पे क्लिक कीजिए, या फिर गलती से कर दिया है, गलती से क्लोज पे क्लिक किया तो आप कैंसिल पे क्लिक कर सकते हो। टू एग्जिट MS पावर पॉइंट क्लिक ऑन ऑफिस एग्जिट। अगर आपको एग्जिट करना है तो ऑफिस एग्जिट पे क्लिक कर सकते हो। पावर पॉइंट में से बाहर निकलना है तो द पावर पॉइंट प्रोग्राम क्लोज इमीडिएटली। ऑफिस में जाके एग्जिट पे क्लिक करोगे तो आपका पावर पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। तो ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, तो हम प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करेंगे। तो बंद करने के बाद प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के बाद हम प्रेजेंटेशन को वापस जब ओपन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। टू ओपन सेव प्रेजेंटेशन फॉलो दिस स्टेप्स। तो प्रेजेंटेशन को सेव किए हुए प्रेजेंटेशन को ओपन करने के बाद आप सेव करने के बाद आप ओपन कैसे करोगे। तो स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन इन द लिस्ट। तो आप ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे और उसके बाद उसमें ओपन ऑप्शन होगा लिस्ट में, तो ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे। स्टेप नंबर 2 है तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। स्टेप नंबर 2 है ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो आपको ओपन डायलॉग बॉक्स दिखेगा। तो स्टेप नंबर 3 में जाएंगे सिलेक्ट द प्रेजेंटेशन फाइल यू विश टू ओपन। तो आपको जो भी फाइल ओपन करनी है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद स्टेप नंबर 3 है क्लिक ऑन ओपन। तो स्टेप नंबर 4 में आप ओपन पर क्लिक करोगे तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट किए अगर आपको 4 स्टेप्स में नहीं जाना है तो ओपन करने के लिए स्टेप नंबर 1 में जैसे हमने पढ़ा था कि ऑफिस बटन एंड ओपन पे, ऑफिस बटन में जाके ओपन पे क्लिक करो, उससे अच्छा आप शॉर्टकट ठीक कर सकते हो कीबोर्ड में। टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, आपको ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल O, सबसे शॉर्टकट की है कंट्रोल O। तो आप कंट्रोल O पे क्लिक करने के बाद आप ओपन डायलॉग बॉक्स का आपका ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको ओपन डायलॉग बॉक्स इस तरह से शॉर्टकट की से भी कर सकते हो और ऑफिस बटन में जाके भी ओपन कर सकते हो। इस तरह से हमने आज पढ़ा प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।